कि जो खैरथल जिला है उसके भी विकास के लिए हम लोग कार्य करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि एक आज मैंने स्टेटमेंट सुना, खड़गे साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। तो अब तो बड़े नेताओं की लिस्ट आप भी ढूंढो अलवर में। तो खड़गे साहब का दर्द है। तो जो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दर्द को नहीं समझ रही तो वो देश के दर्द को क्या समझेगी। और इसलिए खड़गे साहब का बयान ये दर्शाता है कि कांग्रेस निराश और हताश, और जो लोग इस बात को विश्वास रखते हैं कि पार्टियां कहीं चौखट पे जाकर के सिमट ना जाए, वो स्वाभिमान के साथ कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम मानते हैं कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में 36 बिरादरियां साथ होनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का यही मायना है। और मैं चुनाव लड़ने को जब मैंने शुरू किया तो सबसे मैंने, क्योंकि अलवर संतों की धरती है, अलवर तपस्वियों की धरती है, राजा भर्तृहरि को भी यहीं अलवर में आकर के जीवन के सत्य को पाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं बाबा मोहन राम के दर्शन करने, बाबा भर्तृनाथ के, जगन्नाथ जी के, अलवर के सभी सिद्ध स्थानों के, और आज तो मेरे को जैन समाज के चंद्र प्रभु तीर्थंकर जी के जो 8वें तीर्थंकर थे उनके भी स्थान पर जाकर शीश नवाने का अवसर प्राप्त हुआ। रामगढ़ गया तो मैं गुरुद्वारे में भी गया। और इसके साथ ही साथ मैंने अब जो अपना कार्यक्रम शुरू किया है उसमें मेरे जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ मुझे कंधे से कंधा मिला के लड़ना है, क्योंकि मैं मूलतः पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और 21 साल तक मैंने लगातार घूम के संगठन का काम पूरे देश में किया है। तो मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं को मिलना मेरी प्राथमिकता है। और मैं एक दिन पूरा बैठकर राजगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिला, और दूसरा मैंने रामगढ़ में बैठ कर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिला। आज मैं अलवर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं के साथ मिलूंगा, कल मैं बहरोड में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलूंगा। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक बहुत बड़ा राजनीति के साथ पैशन नौजवानों के संस्कार निर्माण का भी है। और मैंने एक अभूतपूर्व प्रयोग अपने पैतृक गांव में भी करा था, जिसमें मैंने पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी अपने गांव में बनाई थी और 3 गांव में उसको सफलतापूर्वक अपने खर्चे पे चलाया था। मैं जब पिछले वर्ष, जब ये चुनाव भी नहीं हुए थे, संजय जी एमएलए थे और मैं एमएलए थे, तो हमारा जो अलवर है इसको एक सौभाग्य है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के चरण पड़े थे। और जो स्वामी विवेकानंद की ऐसी पवित्र भूमि अलवर रही है जिनके चरण पड़े हैं, वो जो जगह थी वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाने की बात थी। मैंने उस समय अपने संसदीय कोष से पैसे दिए थे, संजय जी के साथ दिए थे, और अब वो भवन का निर्माण पूरा हो गया है और उसके फर्नीचर का काम शुरू होगा और एक अच्छी आदर्श लाइब्रेरी हम अलवर के नौजवानों के लिए कर रहे हैं। लेकिन केवल उतना नहीं किया, उसके बाद जब मेरे मन में प्रश्न विषय आया, मैं एक सूची भी आपको दूंगा। मैंने 57 गांव में, क्योंकि आज़ादी का जब अमृत उत्सव था तो ये था कि हम 75 गांव की कोई ऐसे 75 काम करें, तो मैंने कहा मैं 75 ई लाइब्रेरी बनाऊंगा। तो मैंने 57 गांव में ई लाइब्रेरी के भवन के लिए पैसे दिए। 20 स्कूलों में मैंने पैसे दिए कक्ष निर्माण के लिए, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल में कक्ष निर्माण होगा तो लाइब्रेरी है। अब सौभाग्य से पार्टी ने मुझे अलवर से लोकसभा का सांसद ही बना दिया। तो ये जो मेरे 77 एमपी लैड में दिए हुए विषय हैं, मैं सोचता था कि भवन बना देना अच्छा होता है लेकिन चलाएंगे कैसे। अब मुझे 5 साल का मौका मिलेगा, मैं उन बच्चों के लिए भी, गाँव के बच्चों के लिए जो मेरे प्रोजेक्ट है उसके लिए भी मैं काम करना चाहूँगा। ये मेरा एक ऐसा काम है जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ काम है, और अलवर की आने वाली पीढ़ी भारत में गौरव के साथ इस विकसित भारत का भी नेतृत्व करे, ऐसी पीढ़ी के लिए मैं काम